तुम बच्चे तो यहाँ ज्ञान मार्ग में हो। ज्ञान मार्ग अर्थात जानकारी का मार्ग। तुम सच्ची बात जानते हो, तुमको राइट रंग का पता है कि राइटियस बाप कब आते हैं। उनको राइटियस बाप क्यों कहा जाता है? सत्य बाप क्यों कहा जाता है? गॉड फादर ट्रुथ क्यों कहा जाता है? जरूर आकर के सत्य की स्थापना करते हैं। झूठ खंडों का विनाश होता है। सच्चा बाप आते हैं तो सच्ची दुनिया बनाते हैं। कुंभ के मेले पर स्नान करते हैं, समझते हैं वहां स्नान करने से पाप कटेंगे। नाम रख दिया है कुंभ का मेला। कुंभ माना क्या? कुंभ माना घड़ा। ये ज्ञान कलश की बात है। ये बुद्धि रूपी घड़ा है। ये बुद्धि रूपी घड़ा गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी नदियों ने, चैतन्य ने धारण किया है। खुद ज्ञान कलश धारण किया है, दूसरों को कराया है, तो एक दूसरे के दिल मिलते हैं। पहले बाप से सबकी दिल मिलती है। पाप कटते हैं, ज्ञान से ही पाप कटते हैं। ज्ञान माना जानकारी, सच्चाई की जानकारी से पाप कटते हैं। झूठ की जानकारी से पाप बढ़ते हैं। ज्ञान अर्थात जानकारी। क्या एटम बम बनाने का ज्ञान ज्ञान नहीं है? ज्ञान है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो विनाश के निमित्त बनते हैं, कंस्ट्रक्शन के निमित्त नहीं बनते। विपरीत बुद्धि विनश्यते बनते हैं, अपने सारे कुल का संहार करते हैं। इम्प्योरिटी बुद्धि एटम बमों का विनाश, वो निर्माण करती है। जो शुद्ध बुद्धि है वो नई दुनिया का निर्माण करती है। इम्प्योरिटी से होता है विनाश और प्योरिटी से होती है स्थापना। प्योरिटी से बनती है यूनिटी। नई दुनिया की यूनिटी प्योरिटी से बनी। ये प्योरिटी की स्थापना अपवित्र मनुष्यों की बुद्धि नहीं कर सकती। मनुष्य सब विकारी है। निर्विकारी मनुष्यों को बनाने वाला एवर प्योर बाप है। वो एक ही बार इस सृष्टि पर आता है, कलयुग के अंत में आता है और पवित्र दुनिया बना के जाता है। तो सबके पाप कटते हैं। जब ज्ञान नदियों में स्नान करते हैं, नदियों में ही स्नान करते हैं। पोखरों का पानी रुका हुआ होता है। पोखरों में स्नान करने से पावन नहीं बनते। भक्ति मार्ग में कोई पोखरों में स्नान करने जाते हैं क्या? जाते हैं। द्रौपदी कुंड बनाया हुआ है,
स्नान करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं, लेकिन पावन कोई नहीं बनता। क्यों? कि जो द्रौपदी कुंड बनाया हुआ है वो भी पानी रुका हुआ है, चलता पानी नहीं है। भगवान का ज्ञान सुना और उसे अपनी बुद्धि में रोक दिया। दूसरों का कल्याण करने के लिए ज्ञान बाहर नहीं आया, तो ज्ञान रुक गया। उससे कोई पावन नहीं बनता। पावन तब बनते हैं जब नदियां बाप से मिलती हैं। सागर से मेल है तो नदी पतितों को पावन बनाने वाली है। सागर से मेल नहीं है, कनेक्शन टूटा हुआ है, तो नदी नाला बन जाती है। नाले में तो कचरा बहता है, अपवित्र संकल्पों का कचरा बहता रहता है। पाप कैसे विनाश होंगे? पाप बढ़ेंगे या पाप घटेंगे? जो नदी नाला बन गई उसमें स्नान करने से पाप और ही बढ़ते जाते हैं। ऐसे तो नहीं कि सबकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। सबसे मांगते रहते हैं। अब तुम बच्चों को तो मांगने से मरना भला है। तुमको तो पुरुषार्थ बताया है, एक बाप को याद करो। एक को याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाप कहते हैं माम एकम। बाप को आकर पति से पावन बनाना ही है। आकर के पति से पावन बनाना है, ऐसे नहीं कि और धर्म पिताओं की तरह आते हैं, कुछ न कुछ ज्ञान की धारणा की बातें, धर्म की बातें सुनाकर चले जाते हैं। नहीं, आते हैं, ज्ञान की बातें भी सुनाते हैं और पतितों को पावन बना के जाते हैं। सिर्फ ज्ञान सुनाकर नहीं चले जाते। जैसे तथाकथित ब्राह्मण समझते हैं कि बाप ब्रह्मा के तन में आया, ज्ञान सुना के चला गया, अब पतित दुनिया को पावन बनाने का काम हमारा है। हमारी दृष्टि से ये सृष्टि सुधर जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। मनुष्य साफ पतित विकारी हैं। उनके संग के रंग से दृष्टि वृत्ति और ही पतित बनेगी। एक बाप ही है जो सृष्टि को सुधारने वाला है।